अगर आप भक्ति मार्ग से चल रहे हैं और तब आप कोई पाठ गलत कर देते हैं, आपका उद्देश्य, आपका फल केवल भक्ति प्राप्त करना है, तो भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य पुण्य प्राप्ति है और फिर आप गलत पाठ करते हैं तो अपराध लगेगा, क्योंकि पुण्य प्राप्ति के लिए फिर आपको पूरा ढंग से उसको करना पड़ेगा। हाँ, भक्ति मार्ग में तो गलतियां चल जाती है, जैसे शबरी ने भेड़ खिला दिए, पर भक्ति थी, भक्ति मार्ग था, तो वहाँ गलतियों को अब आप उसको फॉलो करिए। अभी भी हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसकी बातें लोगों को समझ नहीं आती है। मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे एक महिला ने बोला, मेरी छोटी सी पूजन सामग्री की दुकान थी, तो वहाँ पर दीपावली के दिन वो सामग्री खरीदने आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी बोलते थे, ये कोट पेंट में बाद में आया हूँ भैया, मैं पंडित रह चुका हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसी सामग्री हो जिससे पैसा बहुत आ जाए, आप वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक क्या क्या लिया है? तो बोले सर ढेर सारा सामान। मैंने कहा सब रख दो। अगर ऐसी कोई सामग्री होती जिससे पैसा आ जाता तो मैं दुकान नहीं चला रहा होता, मैं वो सामग्री के साथ भगवान की पूजा पाठ कर रहा होता, माता जी की पूजा पाठ कर रहा होता। तो मैंने माँ उनको एक चीज़ बताई थी, और जो आप सबको भी जानना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सप्तशती में लक्ष्मीर देवता, सरस्वती देवता और महाकालिर देवता लिखा है, देवी नहीं लिखा है। तो ये जो नारी और नर के रूप में जो भगवान को हम मानते हैं वो गलत है। ये मैंने पढ़ा है, माना है, या मैं आपसे इसमें मत चाहता हूँ कि आपका मत क्या है। तो लक्ष्मी देवता लिखा हुआ है, सरस्वती देवता लिखा हुआ है, तो मुझे क्या लगता है कि वो शक्तियाँ है, हम उसको नर और नारी के रूप में भेद करते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल शक्ति तो है। जहाँ भी बात हमारे भगवान की, देवताओं की जाती है, तो वो क्या है, वो एक शक्ति ने अलग अलग फॉर्म ले लिया है, एक अलग अलग आकार ले लिया। वो वराह रूप में भी आ सकते हैं, वो नरसिंह रूप में भी आ सकते हैं। अब यहाँ आप कहने लगे नर नारी, अब आप पशु को भी जोड़ दोगे ऐसे तो, कि भगवान तो ये पशु की कैटेगरी वाले भी हो गए। भगवान मीन भी बने, मछली भी बने, सब कश्यप अवतार लिया भगवान ने। तो ये सारे जो अवतार हैं भगवान के या देवी देवताओं के, ये एक प्रकार का एक शक्ति का एक आकार है, एक फॉर्म है। एक पानी है, पानी को आप स्क्वायर शेप में रख के फ्रिज में रख दोगे, स्क्वायर बन जाएगा। आप सर्कल में रखोगे, सर्कल बन मतलब आपका जो कहना है कि अगर नाक में नथुनी है तो वो नथुनी हो गई, कान में अगर जो बोलते क्या बोलते कुंडल, क्या बोलते बाली, तो अगर कान में बाली है तो बाली हो गई, पर है स्वर्ण, है स्वर्ण। अगर गले में हार है सोने का तो वो हार गले में है, पर वो बना स्वर्ण से। तो जितने देवी देवता है ये ईश्वर परम पिता परमेश्वर है, तो है स्वर्ण, बाकी इनके अलग अलग उपयोग हैं, उपयोग भी है और कैटेगरीज हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की अलग है, देवी देवताओं को अलग माना जाता है। हमने क्या है, सबको मिक्स कर दिया है। हम देवताओं को भी भगवान बोलने लगे हैं, देवताओं का भी भगवान, जैसे गणपति देवता, दुर्गा देवी, वो भी देवता के रूप में है। भगवान की कैटेगरी अलग है, राम है, कृष्ण है, शिव है, लेकिन हमने सबको मिक्स कर दिया है। घर में भी मिक्स होता है, आचरण में भी सबको एक ही रूप दे देते हैं। घर के मंदिरों में क्या करते, एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको बिठा देते हैं। नहीं बिठा सकते आप राम जी के बराबर में हनुमान जी को नहीं बिठा सकते, क्योंकि आप बिठा भी दोगे तो हनुमान जी बैठेंगे भी तो एकदम ऐसे डरे डरे कि मुझे स्वामी के साथ बिठा दिया, मेरा हमेशा स्थान चरणों में है, नीचे है। तो यहाँ भी हम कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम मनमानी भक्ति करते हैं। आज की जो मुझे लगता है, देखो अध्यात्म देखो, भीड़ देखो, जितनी तीर्थों में आज के ज़माने में पहले कभी होती थी, हमारे वृंदावन में आज पैर रखने की जगह नहीं है। पहले के समय में यहाँ कोई नहीं आता था। अच्छा है, धर्म बढ़ रहा है, लेकिन उस धर्म को हमें बढ़ाना है शास्त्रीय तरीके से, मनमानी तरीके से नहीं। जो मेरा मन किया मैंने किया, भजन मनमानी नहीं होता है। यहाँ हमारे शास्त्र इसलिए बनाए गए थे, ग्रंथ इसलिए लिखे गए थे कि आप उनके अकॉर्डिंगली चलें, तब आपका जीवन भी सही रहेगा और आपका भक्ति मार्ग भी सही रहेगा। हमने मनमानी शुरू कर दी, हमारा मन किया वो व्रत करेंगे, हमारा मन किया वो पूजा पाठ करेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए दो चीज़ हैं, शास्त्रीय और एक गुरु। ये दोनों चीज़ को अगर आप फ्रंट में रख के चलोगे तो आप कभी भी गलत भक्ति नहीं कर सकते। आप एकदम शास्त्रीय भक्ति करोगे तो उसका फल भी एकदम सही है, सही मिलेगा। बिल्कुल सत्य है। दीदी की बातों से एक चीज़ का एक श्लोक वापस मुझे याद आ रहा है कि जब हम किसी गुरु के मुखार बिंदु से किसी श्लोक को श्रवण करते हैं और फिर उसका उच्चारण करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें शुद्धता ज़्यादा होती है, पवित्रता ज़्यादा होती है और वो कंठस्थ हो जाता है।
उसमें त्रुटियां नहीं होती है। त्रुटि नहीं। हम बहुत सारे लोग आज भी मैं बहुत सारे लोगों को सुंदरकांड पढ़ते देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा दुख होता है। वो सुंदरकांड पढ़ रहे उसमें खुशी है, पर जो गलत उच्चारण करते हैं उसमें दुख होता है। तो क्या आप उन लोगों को ये कहना चाहोगे कि जो आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा उसमें पढ़ने के अलावा आप किसी गुरु से एक बार सीख लें, तो आप उनको बताना चाहेंगे कि आपको सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। क्यों गुरु क्यों नहीं होना चाहिए? हम जब चलना सीखते हैं तो हमें गुरु चाहिए, हम बोलना सीखते हैं हमें बोलने के लिए गुरु चाहिए, हम पढ़ना सीखते हैं पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए, हम ड्राइविंग सीखते हैं, हम स्विमिंग सीखते हैं, हर चीज़ के लिए गुरु है। तो धर्म के लिए क्यों नहीं, भक्ति के लिए क्यों नहीं, ग्रंथों के लिए क्यों नहीं? वहाँ हम जाकर के क्या बोल देते, हमारे लिए तो हमारे परिवार ही गुरु है, हमारे लिए तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स है वही गुरु। नहीं, उनका स्थान अलग है। आध्यात्मिक गुरु आपको अध्यात्म का रास्ता बताएगा, शास्त्रीय गुरु आपको शास्त्र का रास्ता बताएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए पाठ भी करते हैं, मैं कथाओं में भी बोलती हूँ 2 तरह की चीज़ें। अगर आप भक्ति मार्ग से चल रहे हैं और तब आप कोई पाठ गलत कर देते हैं, आपका उद्देश्य, आपका फल केवल भक्ति प्राप्त करना है, तो भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य पुण्य प्राप्ति है और फिर आप गलत पाठ करते हैं तो अपराध लगेगा, क्योंकि पुण्य प्राप्ति के लिए फिर आपको पूरा ढंग से उसको करना पड़ेगा। हाँ, भक्ति मार्ग में तो गलतियां चल जाती है, जैसे शबरी ने भेड़ खिला दिए, पर भक्ति थी, भक्ति मार्ग था, तो वहाँ गलतियों को नजरअंदाज करने का, लेकिन इतनी भक्ति हमें है नहीं आज के समय में, तो उसके लिए जरूरी आपका जो कहना हो रहा है वो कहना ये है कि अगर आपको बल्ब जलाना है तो आपको सारे वायर्स जो है वो प्रॉपर जैसे लगना चाहिए वैसे लगाना चाहिए, तो बल्ब शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल है ना, फ्यूज उड़ जाएंगे, अर्थिंग मिलना चाहिए जी। पर अगर आप किसी चीज का आविष्कार कर रहे हैं तो आविष्कार करने में तो गलतियां होती है, तो वो भक्ति मार्ग है। तो ये सिंपल सा शायद उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, पर दीदी का कहना यह है कि अगर आपको सच में भक्ति मार्ग से किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करना हो, आविष्कार करना, तो वहाँ गलतियां होती हैं, वहाँ भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप पुण्य के मार्ग से भगवान को प्राप्त करें, लाइट जलाना है, तो आपको फिर सारे तार प्रॉपर वैसे ही करना पड़ेंगे। ये बड़े सिंपल से वर्ड में मैंने आपको बताया है। दीदी अब मुझे आप बताएं कि आज अभी मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा था कि बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं अच्छे वे में, तो वो उन लोगों को तारीफ करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो उन लोगों के बारे में आप उनको गुरु मानते हैं या उन मिथ्याओं पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए जीवन में ना हमेशा मीठा मीठा ही नहीं खाना चाहिए, कभी कभी थोड़ा नमकीन भी खाना चाहिए, कभी थोड़ा खट्टा खाने का भी मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है। हर चीज़ मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो जीवन है ना वो एक भोजन की जो थाली होती है उसकी तरह होती है। उसमें रोटी भी है, चावल भी है, थोड़ी सब्जी भी है, थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए अचार भी है, पापड़ भी है, सैलेड भी है। अब मुझे अचार अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं पूरी थाली को अचार से ही भर दूँ, वो एक मात्रा में रहेगी तो ही अच्छी लगेगी। तो चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, चाहे अच्छाई या बुराई, वो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में रहेंगी ही और वो रहनी चाहिए, तभी जो लाइफ होती है ना वो टेस्ट उसका आता है। मतलब दुख नहीं होगा तो सुख का आनंद भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे। आज हमारे पास चाहे कितना भी सुख हो, हमारे पास कितनी भी अच्छी चीज हो, पर हमारी नजर किस पे जाती है? जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है। क्यों? क्योंकि उसका सुख अभी हमने लिया नहीं है, उसका सुख पाने की चाह है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में कुछ प्रशंसा करने वाले भी होते हैं और कुछ निंदा करने वाले भी होने बहुत ज़रूरी। हमारे एक चरणदास जी का पद है, साधु निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा करी अगध होवे, होन न देव न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। चरणदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा जो निंदक है, सुखी रहो निंदक जग माही। प्रभु चाहे मुझे दुख दे देना, पर मेरे निंदक, मेरे बुराई करने वाले को नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसने पीठ पीछे बुराई करके मेरे आगे के पापों को धो दिया। निंदकः सूकराश्चैव, कहते सृष्टि में 2 सृष्टि भगवान ने सबसे अद्भुत की, एक सूकर की और एक निंदक की। क्योंकि सूकर जीभ से खा करके आपका मल साफ करता है, और जो निंदक होता है वो जिह्वा से बुराई करके आपके पाप का मल साफ करता है।
यानी वो क्लियर करता जा रहा है और आपका आगे का रास्ता साफ होता जा रहा है। हाँ, पता है सुनने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, जब खुद पे बीतती है तो आदमी घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन ये चीज़ बहुत मजबूत करती है, बहुत मजबूत करती। मैंने अपने पर्सनल अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। मैं एक सेवा का कार्य भी करती हूँ गौ माता की, तो सेवा में तो सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको 1000 बातें सुनाएंगे, बड़ाई भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, ये सब ऐसा है, ये सब धन कमाने का साधन है। लेकिन वो चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं। जो जितना कोशिश करता है इनकी सेवा खत्म हो, बंद हो, उतना ही और उत्साह आता है उसको आगे बढ़ाने में। मेरी अपनी जो जर्नी रही है, मैंने शुरू से ही धर्म और अध्यात्म से जोड़ करके अपने जीवन को चलाया, लेकिन बीच में एक दौर आया, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मैंने देखा है कि उन चीज़ों ने मुझ में बहुत ज़्यादा धैर्य बढ़ाया है, बहुत मेरी एकाग्रता को, मेरी कामनेस को बढ़ाया है, मेरी मैच्योरिटी को बढ़ाया है। तो मैं तो कभी इस बात को नहीं कहूँगी कि निंदा नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। समय समय पर कुछ ना कुछ डोज मिलता रहना। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे हमारे जैसे पास में समाए। तो वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हाँ, ये चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य का होना ज़रूरी है, और भगवान के नाम की शक्ति होना ज़रूरी है। अगर वो नाम की शक्ति नहीं होगी तो आप बिखर जाओ। निंदा सुन करके, अपनी बुराई सुन के, नाम जाप कर रहे हो, धर्म से जुड़े हो, वो आपको बैलेंस में रखेगा, आपको संभाल करके रखेगा। इस पूरी कथा से आपको 2 चीज़ और सीखने को मिल सकती है कि आप भी अपने जीवन में कभी भी अगर आपके ऊपर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती हो या आपके प्रति बुराई होती हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर जितना ज़्यादा आपके प्रति बुराई होती है, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठोस बनते हैं, और उस कभी बुराई से घबराना नहीं। अगर आप गलत नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है तो आपको कभी जीवन में आप आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। ये दीदी आपने शायद 1 शब्द में, 2 शब्द में आपने जनता को बताया है। अब मैं आपसे कुछ, अब ये थोड़े आध्यात्मिक चर्चा मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रही है, तो मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला व्यक्ति भी हूँ, तो आप कुछ जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से बताइए जिसमें मतलब आप कहीं गाड़ी में अकेले बैठे हो तो हंस रहे हो, या आप घर में अकेले बैठे हो तो हंस रहे हो, या वो सीन याद आ जाता हो तो आपको हंसी आ जाती हो। जैसे कौन से किस्से ऐसे हैं जो आपको बचपने के हो या कथा के हो, ऐसे कुछ किस्से आप सुनाइए। नहीं, किस्से तो बहुत सारे हैं बचपने की। मैं आज भी जब अपनी कथा देखती हूँ तो खूब हंसती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, अच्छा ये मैं ही हूँ क्या, ये मेरा ही बोलने का तरीका है, क्योंकि तब मैं आज भी कथा देखती हूँ, लगता है इतना जोश चीज़ों को बोलने के तरीके को लेकर के, प्रेजेंट करने के तरीके को लेकर के। फिर बहुत छोटी थी उस समय जब कथा शुरू हुई, तो व्यासपीठ पर ले जाने की होड़ लगती थी, कौन गोद में उठा के लेकर के जाएगा। पहले क्या था, पहले लोग कथा सुनने कम आते थे, चमत्कार देखने ज़्यादा आते थे, मेला देखने आते थे कि एक छोटा सा बच्चा कोई कथा कह रहा है, हम भी तो देखे क्या। दंगल मूवी का सीन होता है, वो दंगल मूवी में वो लड़ने जाती है बचपने में, तो वो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हाँ, बस उसी तरीके से कि चमत्कार। 7 साल की लड़की कैसे कथा कर रही। पहली भी जो कथा हुई थी तो उसमें जो मीडिया आई, उसने भी इसी तरीके से प्रेजेंट किया कि कोई पता नहीं एक अद्भुत सा बच्चा आया है और वो कथा करता है। मैंने जिस एज में कथा शुरू की थी उस समय कथा लाइन में खासकर लड़कियां और बचपन में कथा करने वाले बहुत ही कम थे, बहुत ना के बराबर थे। उस समय मैंने कथा की थी। आजकल तो बहुत अच्छा समय आ गया है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे खुले रास्ते हैं, खूब कथाएं कर सकती। उस समय ये कुछ नया था तो लोगों को बहुत आकर्षण होता था कि क्या हो रहा है, तो वो चीज़ देख करके कभी कभी बड़ा